हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, पर इसके पहले लास्ट वाले वीडियो में एक चार्ट मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए, वो लास्ट वाले वीडियो में ऐड नहीं कर पाए, तो इस वाले वीडियो में पहले हम उस चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो चार्ट देख लेते हैं पहले। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है वो चार्ट जो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इन तीनों की इक्वेशंस लिखी हैं। ठीक है, और इसमें डिग्रीज, इनके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशंस और हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस किया है यहाँ पे। तो देखिए, जो पहली वाले अपनी लाइन है इसमें हम डिग्रीज बता रहे हैं, दूसरे वाले में हमने कितने नंबर ऑफ इनके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स आएंगे। जैसे कि लीनियर वाले में 1 आएगा, क्वाड्रेटिक में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और क्यूबिक में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स हो गई लाइन। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली लाइन यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, जो हम जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल यहाँ पे मानते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। नॉर्मल टर्म्स में जो फॉर्मूला वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ क्या नाम देते हैं। तो पहले वाले को हम अल्फा मानते हैं, या फिर आप इसे एक्स भी मान सकते हैं। नॉर्मली एक्स भी बोला जाता है या सिर्फ अल्फा बोल लीजिए। जब 2 टर्म्स आ जाते हैं तो आप इसे अल्फा और बीटा बोल सकते हैं, और जब यहाँ पे 3 टर्म्स हो तो आप अल्फा, बीटा और गामा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के लिए, लीनियर के लिए ये फॉर्मूला है एक्स का, या फिर अल्फा का फॉर्मूला मान लीजिए। बीटा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो आपका माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और जो ए होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब देखिए, अल्फा बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म इस वाली इक्वेशन का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है, यानी कि सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो कांस्टेंट टर्म्स वो वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं क्योंकि यहाँ पे समझा दिया, तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, और ये होता है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चार्ट आप अपने पास बना लीजिए, आगे आपके काम आएगा। अब चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है, चलिए पढ़ के दिखाते हैं आपको। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोफिशिएंट्स। मतलब आपको पहले इनके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने हैं जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, उसके बाद आपको इनके जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल है उनके कोफिशिएंट्स हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा उसकी मदद से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपकी पी एक्स वाली इक्वेशन है। अब आपको छोटी क्लास में सिखाया गया होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से आप इसके फैक्टर्स निकालिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी मदद से ये बन सकता है। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपरली करके दिखाऊंगा कि अपनी कॉपी के ऊपर आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, विथ प्रॉपर लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, आप चाहें तो इक्वेशन 1 बना दें। ठीक है, या फिर आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है, अबव इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों का हमने आपस में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कुछ आएगी, बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी और सी की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। बी की जगह पे क्या है, देखिए -2 है। सी की जगह पे क्या है, -8 है। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो कहाँ से आए, इसके पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो जाके जरूर देखिए, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब ए बी है, ए बी कितना है यहाँ पे 8 × 8, ये तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने तो हो गया आपका 8, लेकिन माइनस का 8 यही है। और उसका जो आपका बी वाला टर्म है ये -2 आ रहा है, यानी कि आप इस वाले सेक्शन को ऐसा ब्रेक करिए कि 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आए, पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 8 आता है आपका 4 2 8 में, और 4 और 2 मिला के हाँ -2 आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जो थी इसी को यहाँ वापस लिखते हैं। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, बीच वाले टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 4 और 2 में ब्रेक कर देंगे इसे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, हमने 4 को पहले इसलिए लिखा ताकि माइनस वाला टर्म यहाँ पे आए। ठीक है, और फिर लिखेंगे प्लस का 2x, ये दोनों मिलके माइनस का 2x ही हो जाएगा, 4 2 8 ये हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। कॉमन टर्म्स दोनों में ढूंढते हैं, x मिल गया हमें, कॉमन टर्म हो गया x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन टर्म हो गया आपका +2, हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, क्लियर हो गया, इतने समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका आ जाएगा x माइनस 4 पहला आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स वो आएंगे आपके पास 4, -2, x के 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो पहला वाला फैक्टर हमने क्या माना था, हमेशा
आता है अल्फा, दूसरा वाला होता है आपका बीटा। फॉर्मूला क्या सीखा अभी हमने बताइए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला सीखा पहले आप, अब ये तो आपके फैक्टर्स आ गए, दैट्स इट। आपने कौन सा वाला पार्ट, आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, निकाल लिया। अब आप इन जीरोस के साथ और इन कोफिशिएंट्स के साथ इनका रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ए बी सी के साथ इन फैक्टर्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए इनको रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ये कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा को ऐड कर दीजिए, कितना है आपका 4 प्लस -2। हम LHS और RHS बराबर करके देखेंगे, यानी कि ये होता है ना, ये तो आपके फॉर्मूले में है, आप लिख दीजिए यहाँ पे चाहे तो, यूजिंग ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू पुट करिए, इनकी वैल्यू पुट करिए। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आएगा तो आपका आंसर सही है, सेम नहीं है, LHS RHS इक्वल नहीं है, तो फिर आपका आंसर गलत है। जो आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो गलत आए हैं, ठीक है। हमने ऐड कर दिया। अब माइनस बी का टर्म क्या था, माइनस का 2 था, तो पहले ये वाला माइनस, फिर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू खुद में -2 है, ठीक है, अपॉन ए कितना है आपका 1 है। क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 4 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। देयरफॉर प्रूव्ड, ठीक है। क्या प्रूव हो गया, ये वाला सेक्शन प्रूव हो गया। चलिए दूसरा वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, इसमें है कि आप अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा करेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है C अपॉन ए, ठीक है। इस वाली लाइन को आप इसी के नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने बगल बगल में लिखा है, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या है आपका 4 और -2 है, तो हमने इधर लिखा 4 इस वाले सेक्शन को, और दूसरे वाले को हमने लिखा -2, ठीक है। राइट साइड में क्या लिखेंगे, C अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन इसकी वैल्यू है 1। सॉल्व करिए, 4 2 ज़ा -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया, ठीक है। देयरफॉर प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया, इज द इक्वेशन, सॉरी। सो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, कोफिशिएंट्स का, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। आपका जो आंसर था वो भी वेरीफाई हो गया कि आपके ये दोनों आंसर भी सही आ रहे हैं और ये दोनों आंसर भी आपके सही आ रहे हैं, मतलब ये भी सही है LHS RHS, ये भी LHS RHS सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, वो ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जस्ट पहले वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग किसी कंपेरिजन करते हैं बताइए, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों का कंपेरिजन करिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a को और c को, तो आपका आंसर आएगा 4 1 जा 4 और b की वैल्यू इतनी लिखी हुई है। तो अब वापस हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4 1 जा 4 है, तो 2 के पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं इसे। हम लिख देंगे यहाँ पे 4 इक्वल टू 0, s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4s हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है। और जब ऐड कर देंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा। कॉमन टर्म क्या है इसके बीच में, 2s, तो 2s हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा 2s माइनस 1, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई ये, और सेकंड वाला आपका बन गया फैक्टर 2s माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो s की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए, आप इसे लिखेंगे s इक्वल टू 1/2, ठीक है। यही आपके दोनों फैक्टर से ही आएंगे, मतलब s की वैल्यू आ रही है 1/2, ये दोनों के फैक्टर्स हैं, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन यहाँ लिख लीजिए। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2। b क्या है यहाँ पे, माइनस का -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है ये, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करते हैं हम, वेरिफिकेशन के लिए अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, C अपॉन ए के बराबर। चलिए देखते हैं। तो अल्फा कितना था 1/2, बीटा भी 1/2, तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी कि 1/4 हो गया। C अपॉन ए क्या है, C की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है,
ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो ये 1/4 ये हो जाएगा ना, 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये भी होगा वेरीफाइड। बस दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको फॉर्मुलाज थोड़ी से याद करने, जो चार्ट बनवाया उसे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको पूरी क्वेश्चन भी याद हो जाएंगी और किस तरह से सॉल्व करना है। प्रोसीजर सबका वही सेम है, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका पहले लिख लें, फिर आपको बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब ध्यान आप दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो पहले x² आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर -3 वाला टर्म आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे सही से अरेंज करिए। ये सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले, उसके बाद -7x आएगा, उसके बाद -3 आएगा, तब ये 0 होगा। अब तो आप कंपेरिजन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम कंपेरिजन करेंगे। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेरिजन करते हैं बताइए। इक्वेशन आपको बताई थी हमने, होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, b की वैल्यू आ गई कि आपके पास कितनी -7, c की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे -3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 माइनस का, तो a c इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -18, ठीक है। और उनको स्प्लिट करेंगे तो आना चाहिए आपका -7, ठीक है। तो आपके देखिए क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। एक तो 9 2 18 होता है, तो 9 और 2 7, हाँ ठीक है। 9 2 18 में ही एक ही बार में आ जाएगा 7, ठीक है। उसी पे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम। नाउ आपका जो इक्वेशन उसी को लिख लें, हो जाएगा आपका 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। 9 2 18 लिखेंगे यहाँ पे 6x² - 9 वाला बड़ा होगा क्योंकि देखिए माइनस का टर्म है, 9x - 9 2, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा और फिर माइनस का 3 = 0, ठीक है। कॉमन टर्म्स क्या बताइए यहाँ पे 3x ही तो कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 3 2 6 हो गया, x -3 3 9 यहाँ पे लिख देंगे और फिर +1, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 2x - 3 = 0, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला टर्म 2 बार है तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले 2x - 3 हमारा पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कौन सा है 3x + 1, ठीक है। तो आपको दो फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, पहला आएगा 3/2 और दूसरा आएगा आपके पास -1/3, ठीक है। तो आपका पहला वाला फैक्टर हो गया अल्फा, दूसरा वाला फैक्टर होगा आपका बीटा, ठीक है। अब आपको इन्हीं दोनों वैल्यूज के साथ सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना होता है बताइए -b/a, यही तो होता है। तो अल्फा प्लस बीटा को आपस में यहीं पे ऐड कर दें, देखिए कितना हो जाएगा 3/2 प्लस फिर माइनस का 1/3 = -b। तो b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पे -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे करते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के एलसीएम में नहीं आते, एक दूसरे के फैक्टर्स में नहीं आते हैं, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका यही है, अगर कोई दो नंबर्स हैं जो खुद में प्राइम है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे के फैक्टर्स में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे। दो नंबर अगर नीचे प्राइम में लिखे होते हैं, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है उनके एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 9 और हाँ यहाँ 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2, तो 9 में से -2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। और 3 2 6 हो जाएगा इधर, और ये आपका हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो गई, ये माइनस का b था और जो आपने यहाँ पे b की वैल्यू लिखी वो पहले से हम नेगेटिव में थी, तो ये दोनों नेगेटिव मिलके 7/6 हो गए, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है LHS = RHS, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब अल्फा बीटा के लिए देखते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है आपका, होता है ये अल्फा बीटा की वैल्यू होती है C/A, ठीक है। तो अल्फा बीटा आपका क्या है, अल्फा है आपके पास 3/2 और बीटा आपके पास क्या है -1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, -1/2 हो गया। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यहाँ पे -3 और आपकी ए की वैल्यू कितनी है 6, तो -1/2, इधर भी 1/2 माइनस का, इधर भी 1/2 माइनस का। LHS = RHS, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है, आप थोड़ी सा ध्यान दीजिए, बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पेज चेंज करें, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है 4u² + 8u = 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स है, तीसरा टर्म नहीं है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो सबसे पहली अप्रोच आपके पास जो है वो यही है कि आप इनके बीच में कॉमन टर्म्स ढूंढिए। कॉमन टर्म अगर आप ढूंढते हैं वो मिल जाता है आपको, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम वही अप्रोच यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। देखिए इनके बीच में कॉमन टर्म्स क्या है, एक तो 4 है हमारे पास, दूसरा कॉमन टर्म क्या है आपके पास यहाँ पे u है, ठीक है। 4u हमने ले लिया, तो 4u का स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ u बचा, ठीक है। 44 लग रहा है, इसको थोड़ी सही से लिख लें यहाँ पे,
इसको हमने लिख लिया 4u, ठीक है। और यहाँ पे बचा पहले वाले में सिर्फ u, और ये 4 इधर था तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, और u हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, तो जो फैक्टर्स आप लॉन्ग प्रोसेस से निकालते हैं वो यहीं पे आ गए, ठीक है। एक आ गया 4u, दूसरा आ गया u+2, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले में लिखेंगे, पहले वाले को अगर आप देखिए, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये लिखेंगे तो u की वैल्यू ऑब्वियसली बात है, जब 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगी, एक वैल्यू 0 हो गई 4 के लिए, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू u+2 के लिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो u के जो दो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स, 0, -2। बात समझ में आई? आपको कॉमन टर्म निकालना होता है, आपको दो इक्वेशंस बनानी होती है। हमने एक ही चीज बार में दोनों के बीच में कॉमन टर्म ढूंढा और हमारे दोनों फैक्टर्स निकल गए। यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बस आपको सॉल्व करना है। पहली वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास, अल्फा, दूसरी वाली वैल्यू होती है बीटा, ठीक है। तो आपके पास एक चीज ये है कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। और हमारे पास ए और बी की वैल्यूज लिखी है, सी की वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू 4, कंपैरिजन करेंगे हम इस इक्वेशन का उस वाली इक्वेशन के साथ। किस इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0। वो लाइन स्किप कर दिया, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू होगी आपके पास 8 और सी की वैल्यू कुछ है नहीं तो 0 मान लेंगे इसे, ठीक है। सी 0 है तो ए सी भी 0 होगा, तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना, उसको कोई मतलब नहीं है, बस इतनी वैल्यूज हमें चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता था हमारे पास, बताइए। यहाँ पे ये होता था bA/a, ये तो होता था लेकिन माइनस का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 है। अब माइनस b/a, बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास 8 है, माइनस का अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो -2 इक्वल टू -2, LHS इक्वल टू RHS। सॉल्व हो गया। अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अल्फा बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला बस सॉल्व करना है। यहाँ लिख देते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यही तो होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाई बीटा -2, ठीक है, तो पूरे 0 होने वाला है। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 अपॉन नीचे कुछ भी हो जाए तो भी 0 होने वाला है 4, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए फिफ्थ वाला करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ फिर आपसे बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, t² - 15 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर दो टर्म्स जैसे कि यहाँ के इनके बीच में कॉमन मिल गया था, वैसा कुछ मिले तो आप कॉमन ढूंढिए, अदरवाइज आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर देखिए आपका ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले दो टर्म्स हैं तो आप उसमें कॉमन ले लेंगे, पर यहाँ पे कॉमन नहीं है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वाला टर्म है, यानी कि ए वाला टर्म है और सी वाला टर्म है। अब इनके में आप क्या करेंगे, सीधे आपके पास एक ही अप्रोच होती है, आप लिखिए ये और जितना बचा कुछ है उसको राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए t इक्वल टू ±√15 हो जाएगा, बस यही आ गया आपका। तो एक अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाला ले लीजिए √15, और दूसरा वाला ले लीजिए बीटा की वैल्यू नेगेटिव वाला √15, ठीक है। बस हम अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही था। तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू तो लिखी नहीं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू देखिए आपकी है यहाँ पे 1, बी कुछ नहीं है तो बी है आपका यहाँ पे 0, और सी की वैल्यू आपके पास है -15, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, √15 नॉर्मल सा, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, प्लस का माइनस का √15, यही तो आई है, ठीक है। अब इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये प्लस का √15 माइनस का √15 दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन इधर भी 0, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब हमें सेकंड वाला चीज़ क्या करनी है, अल्फा प्लस बीटा कर लिया, क्या बचा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो क्या करेंगे हम, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अल्फा बीटा की क्या वैल्यूज हैं, √15, तो पहला हो जाएगा √15, दूसरा हो जाएगा माइनस का √15, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, C/A। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे देखिए, माइनस का √15 अपॉन ए यानी कि ये, ठीक है। तो 15 और 15 दोनों में रूट्स हुए हैं तो रूट बाहर आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हो जाएगा यहाँ पे 15। ये नेगेटिव वाला टर्म इधर लिख दिया जाएगा, इधर हो जाएगा -15। तो LHS इक्वल टू RHS, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पेज कम है, जगह कम है, तो हम उसको नेक्स्ट वाले पेज पे सॉल्व करेंगे, उधर ही देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने का हमारे पास अब तक हमने क्या प्रोसीजर सीखा था, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, विथ किसके साथ, ax² आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a b c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू
बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या क्या आई बताइए। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आई है -1 और सी की वैल्यू आई है आपके पास -4। तो आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी आ जाता है, कितना आएगा 4 3 12 लेकिन निगेटिव का। ठीक है, तो आप इसी वाले क्वेश्चन लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ क्या आपके पास इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो 4 से 12 इसमें आता है 4 3 ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 4 और 3 में, यही दोनों ही इसके फैक्टर्स है। देखिए यहाँ पे एक नंबर का डिफरेंस है और यहाँ पे एक ही का डिफरेंस आ रहा है, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे 3x² बड़ा वाला बड़ा आएगा। ठीक है, 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, दोनों के बीच में कॉमन टर्म सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है, फिर +1 और फिर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहला टाइम आपके पास बच गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x माइनस 4 और दूसरा बन गया आपके पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो आपका ये जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 4/3, दूसरा वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, तो 4/3 और -1 आपके पास यही दोनों फैक्टर्स आ गए। तो पहला वाला हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई जो क्या है आपके पास 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताइए यहाँ पे -1। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं हमेशा अल्फा प्लस बीटा, यही कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही तो होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और -b/a, बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये माइनस का -1/a यानी कि 3, तो हो जाएगा 1/3 राइट साइड में हो जाएगा। क्लियर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हो जाए बचेगा 1/3, ये भी हो गया सॉल्व। तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, हमें अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी वैल्यू होती है c/a, यही तो फॉर्मूला था। सॉल्व करते हैं। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बताइए। यहाँ पे है हमारे पास सी की वैल्यू है -4/c/a 3, तो हो गया आपके राइट साइड पे 4/3 होगा, इधर भी सही है, तो -4/3 इक्वल टू -4/3 बिल्कुल सही है। तो LHS इक्वल टू RHS। आपका फर्स्ट सेक्शन तो पूरा सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज लगभग 50% खत्म हो चुकी है, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन बचा है, उसको पहले लिख लें फिर आपसे डिस्कस करते हैं आराम से। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या, सम लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, यानी कि जो अल्फा बीटा वाले जीरोस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करते थे उसका सम, यानी कि अल्फा बीटा का सम ये है और सेकंड वाला है उनका प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जो जीरोस होते हैं आप पहले को मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा। ठीक है, तो अगर दोनों का हम सम करेंगे यानी कि जो पहला वाला टर्म है 1/4 ये है, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा वाला टर्म है वो क्या है, प्रोडक्ट वाला अल्फा बीटा। ठीक है, ये लिखा है -1। ठीक है, अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होता था बताइए, -b/a, हमने यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, यही पढ़ा था ना। तो ऊपर वाला टर्म हो गया b, नीचे वाला हो गया a। ठीक है, अल्फा बीटा क्या था, ये था आपका c/a, यही तो था, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन c/a होता था। ठीक है, तो अब देखिए जो नीचे वाला a वाला टर्म है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो ये तो सही नहीं हो रहा है, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। पर अगर हम इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्या कर दें, 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, देखिए ट्राई करके देखते हैं। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में हमने यहाँ परफॉर्म कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा -4/4 इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पे भी a4 हो गया, यहाँ पे भी a4 हो गया। ठीक है, अब चलिए सारी वैल्यूज चेक करते हैं, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है वो देखिए, लेकिन उसके पहले हम लिख लें a की वैल्यू, देखिए दोनों में कितनी हो गई, यहाँ पे भी 4 हो गई, यहाँ पे भी 4 हो गई, हमने लिख दिया a की वैल्यू 4। b की वैल्यू देखिए कितनी आई है 1 है, यहाँ पे माइनस का भी है तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा b, तो b भी हो जाएगा -1। ठीक है, -1 ये हो गया, इधर a और b की वैल्यू हो गई। अब a की वैल्यू तो वही डिट्टो वही आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखिए -4, यही आई है नहीं आई है। ठीक है, अब आपको इसी वैल्यूज को कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही था। a की जगह a लिखिए, b की जगह b, c की जगह पे c, बस आंसर आ जाएगा, यही आपको सॉल्व करना था। देखिए इक्वेशन बन गई हमारी, a की जगह हमने लिखा 4x², ये -1 है तो माइनस का x और फिर प्लस का
मतलब ये प्लस का सी होता है लेकिन माइनस का 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 4 इक्वल टू 0, बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जितने भी पार्ट्स हैं सभी में पहले हम अल्फा प्लस बीटा का सम निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड में आपको अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। अब आप इनको जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के बीच में कॉमन टर्म आता है ए। आप देखेंगे कि पहले वाले में जो ए आ रहा है और जो दूसरे वाले में ए आ रहा है, क्या वो बराबर है? अगर वो बराबर है तो कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, हमारे ए बी सी तीनों वैल्यूज एक बार में मिल गई। पर अगर दोनों एज में वेरिएशन है तो आप दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जो छोटा वाला है या जो बड़ा वाला है उसको हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों के दोनों सेम हो जाएं। अब इतना हमें पता है कि अगर आप नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि 4/4 एक दूसरे को मैनेज कर देगा, ठीक है। तो आपकी दोनों की वैल्यू ए की सेम हो गई। जब ए की वैल्यू दोनों में सेम है तो ऑब्वियसली बात है बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। सॉल्व हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी हुई है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी है 1/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, हमें पता है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है? ये आपका c/a होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वेरिएशंस आ गए हैं, √2 के नीचे 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -b/a, कुछ ये हो जाएगा ना √2/1, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और अल्फा बीटा के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे देखिए तो यार आपका 1/3, यानी कि जो c की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है और a की वैल्यू आ रही है 3। a की वैल्यू में वेरिएशंस आ रहे हैं, हमें इस वाली वैल्यू को 3 बनाना है। आप क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी a की वैल्यू 3 हो जाएगी तो b की वैल्यू भी आ जाएगी और c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए अब क्या हो गया, a की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए b का जब 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा ये हो जाएगा 3√2। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू बिल्कुल सही है, सी की वैल्यू पहले से कितनी है? 1, तो हम इसको 1 ही ले लेंगे। अब अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्या इक्वेशन है? यूजिंग इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन है ना, ठीक है। तो a की जगह पुट कर दीजिए 3x² + b की जगह लिख लीजिए 3√2x + c की जगह लिख दीजिए 1 = 0, ठीक है। आपकी इक्वेशन बन गई, दैट्स इट, यही था आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन का सम है √5, ठीक है। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारा जो a + b होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है b/a, यही होता है। ऊपर की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो अगर ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 ही होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये होती है c/a, ठीक है। तो c/a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे √5 है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। दोनों के नीचे 1 तो होगा, अपॉन में तो हमेशा 1 रहते ही, हम मानते हैं। तो देखिए a की वैल्यू दोनों जगह एज्यूमेबल है, मतलब दोनों जगह से ये सेम ही वैल्यू आ रही है, तो कोई वेरिएशंस नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि माइनस का 0 तो होता ही नहीं है, ठीक है। और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी √5, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो आप पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन, हमारी कौन सी इक्वेशन थी? ax² + bx + c = 0। a की जगह पुट कर दीजिए 1x², b की जगह कुछ भी नहीं है तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ c आएगा, मतलब प्लस का √5 = 0, तो सीधे हो जाएगा x² + √5 = 0, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब चलिए फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा के मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी ये वाली वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी -b/a, इसकी वैल्यू है 1, यानी कि नीचे भी 1 आएगा। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये होती है आपकी c/a, ठीक है। तो c/a इसे लिख लेते हैं, ये है 1, यानी कि नीचे भी 1 आएगा। दोनों में a की वैल्यू कॉमन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे a = 1, b = देखिए माइनस का साइन इधर है तो -1 और c = 1। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे सीधे, बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं x² + bx + c = 0, ठीक है। a की वैल्यू है 1, यानी कि x², b की वैल्यू है माइनस का, यानी कि माइनस का x, फिर c की वैल्यू है यानी कि +1 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया? चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा -b/a = -1/4, ये वैल्यूज नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि नेगेटिव का नहीं पॉजिटिव का टर्म आएगा। और अल्फा बीटा, यानी कि आपका अल्फा बीटा लिख देता हूँ c/a, हर बार गड़बड़ हो जाती है, ये लिख देते हैं 1/4। नीचे a का टर्म में दोनों में 4 आ रहा है, तो यानी कि यही सब चीज़ें रहने वाली है, हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए फटाफट, ए की वैल्यू दोनों में सेम थी तो 4 हो गई, बी की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि दोनों तरफ का नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है तो x, और फिर हो जाएगा प्लस सी यानी कि प्लस 1 सॉरी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ये आ गई, 4 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 1, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। दोनों में ए का टर्म कॉमन है, 1 ही आ रहा है, तो हम ए को लिख देंगे 1, बी को लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस का 4, और सी को लिख देंगे हम यहाँ पे 1। अब इक्वेशन हमारी जो स्टैंडर्ड वाली कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की जगह लिख देंगे 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिख देंगे माइनस का 4x, सी की जगह लिख देंगे प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन ये आ गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अब अगली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। बाकी जो वीडियोस आपके रह छूट गए हों उसे कंप्लीट करिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।